बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। ऑटो दीवाने आज एक बार फिर आपके सामने हाजिर हैं और आज हम जिस गाड़ी का रिव्यू आपके लिए लेकर आए हैं वो यंगस्टर्स की बहुत फेवरेट गाड़ी रही है और अपने टाइम की मोस्ट पॉपुलर कार है वो। तो चलते हैं अब्दुल्ला की तरफ। जी अब्दुल्ला बताइए हमें। वो मोस्ट पॉपुलर गाड़ी है और यंगस्टर्स के लिए वो आज भी बहुत फेवरेट है। उसकी वजह ये है कि उसके अंदर पावर बहुत ज़्यादा है और वो गाड़ी है द वन एंड ओनली होंडा अकॉर्ड CL9 2.4। तो अब्दुल्ला CL9 की सॉरी हमें प्राइस बताइएगा। इस गाड़ी की अब ये 0 मीटर तो नहीं आती। CL9 जो 2003-4 मॉडल है, अगर हम यूज मार्केट में जाएं तो ये 19 लाख से लेकर 30 लाख रुपीस तक चली जाती है। बेसिकली हम आपको CL9 का रिव्यू दे रहे हैं होंडा अकॉर्ड में जो CL9 है, और होंडा अकॉर्ड में CL9 की कीमत अब्दुल्ला आपको बता रहे हैं। नई जो आती है वो तो इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव और उसकी शेप जो है वो टोटल चेंज है। जी अब्दुल्ला, तो इसको क्या रेटिंग देंगे आप? मैं इस गाड़ी को 9 आउट ऑफ 10 की रेटिंग दूंगा। इतनी पसंदीदा यंगस्टर्स की गाड़ी और एक नंबर काट लिया आपने। एक नंबर आप कह लें पसंदीदा है, आपको मेरी बातों से अंदाजा हो जाएगा। 0.5 और 0.5 मैंने इसके नंबर्स काटे हैं। 0.5 एक तो काटा है कि इसकी एवरेज जो है वो नहीं इतनी सही, और दूसरा जो इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल है। इस अब्दुल्ला का कहना यह है कि जी इतनी हैवी ड्यूटी गाड़ी है तो इसके अंदर ट्रैक्शन कंट्रोल होना चाहिए। हालांकि अब्दुल्ला से मेरा इस चीज़ में इख्तलाफ है क्योंकि दैट इज़ 2003 मॉडल। चलें हम अब्दुल्ला की बात को ऊपर रखते हैं क्योंकि ऑटो दीवाने में रिव्यू तो अब्दुल्ला का ही चलना है। और दूसरी चीज़ 0.5 अब्दुल्ला ने काटे इसकी एवरेज के। तो जब आप स्पोर्ट्स और वो उन चीज़ों पे जाते हैं गाड़ी की पावर को, उसमें तो आप एवरेज जो है वो इतनी नहीं मैटर करती। लेकिन अब्दुल्ला का कहना ये है कि एवरेज इसलिए मैटर करती है कि इसका कंपैटिटर जो है टोयोटा कैम्री, उसकी एवरेज इसके मुकाबले में बहुत अच्छी है। और दूसरा आज के जो है वो फ्यूल की प्राइसेस भी बहुत हाई हैं, तो उस हिसाब से नहीं, उस हिसाब से नहीं, ओवरऑल हम फिर एवरेज की बात करें उसको अपना फ्यूल प्राइसेस के लिए तो हम नहीं आज वो कर रहे। तो ठीक है अब्दुल्ला, शुरू करें इसका रिव्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रंट लुक जो है वो उसकी बहुत स्पोर्टी है। आप ऐसा लगता है जैसे गाड़ी आपको घूर के देख रही है, रेडी टू रेस लगती है गाड़ी। बहुत स्पोर्टी लुक है और स्पोर्टी फैक्टर के अंदर इसकी हेडलाइट का बहुत बड़ा रोल है। ये फेंडर से स्टार्ट हो रही है और फिर बम्पर तक आ रही है और इसकी लाइट है भी बहुत खूबसूरत। यहाँ पर इसका पार्किंग लाइट है, ये इसका पार्किंग बल्ब है। यहाँ पर हेलोजन हेडलाइट है, ये इसका इंडिकेटर है, ये हाई बीम है। बीच में इसकी ग्रिल पर आ जाते हैं। ग्रिल के ऊपर क्रोम का पार्ट दिया गया, नीचे से भी क्रोम का पार्ट शुरू हो रहा है। और ये तो अब्दुल्ला ऐसे लग रहा है जैसे लिप नहीं होता, जैसे ये इसका अपर लिप और ये लोअर लिप है। यस। ये इसका ब्लैक ग्लॉस ब्लैक के अंदर दिया गया है। बीच में होंडा का बड़ा सा मोनोग्राम है। नीचे हम आ जाएं तो ये इसके फॉग लैंप्स हैं। एंड CL9 के अंदर आपको इस गाड़ी के अंदर ये फैक्ट्री फिटेड जो एक्स्ट्रा जो स्कर्ट्स मिल जाती हैं वो भी हैं। ये यहाँ पर भी इन्होंने एक ब्लैक पार्ट दिया गया जो कि काफ़ी स्पोर्टी लुक देता है। यहाँ पर भी एक ग्रिल दी गई फॉर ब्रीदिंग। बोनट के ऊपर भी 2 कट्स हैं। एंड अगर आप इसके स्क्रीन वॉशर्स ढूंढेंगे, कितनी पुरानी गाड़ी, बोनट पे तो नहीं नजर आ रहे, इसके इंटीग्रेटेड है। साइड प्रोफाइल पर अगर हम आ जाए, अब्दुल्ला इसका जो बोनट है वो भी बड़ा हैवी ड्यूटी और बड़ा लॉन्ग है, इसका लॉन्ग बहुत है। अभी आपको गाड़ी को देखने में नहीं लग रहा है इतना लॉन्ग, लेकिन जब बोनट अलग से पड़ा होता है ना तब पता लगता है कितना हैवी है। नहीं, अभी भी लग रहा है लंबा, अभी भी लग रहा है। साइड प्रोफाइल पे वैसे तो मैं कहता हूँ सबसे नोटिसेबल चीज इसका रिम है, लेकिन इस गाड़ी के अंदर जो सबसे नोटिसेबल चीज है वो इसका फेंडर है। काफी वाइड है, बाहर निकला हुआ है। आपको वाइड बॉडी कराने की भी जरूरत नहीं है। ऑल ये कंपनी से वाइड बॉडी है और ऊपर इसके कैरेक्टर लाइन स्टार्ट हो रही है जो कि रेयर डोर तक जा रही है। इसके रिम ये जो कैरेक्टर लाइन है तो आपकी टेल तक जा रही है। जी, टेल तक, और फिर बूट में कन्वर्ट हो रही है राउंड होकर। रिम की बात कर लें तो ये 16 इंच का है। दिस इज आफ्टर मार्केट फैक्ट्री फिटेड। इसके अंदर दूसरा ओरिजिनल व्हील है वो बहुत खूबसूरत है, वो इसका बहुत खूबसूरत है, ओरिजिनल अलॉय आई मीन। जी। ये इसकी एक और कैरेक्टर लाइन जा रही है, ये भी गैस टैंक से होते हुए हेडलाइट टेल लाइट तक जा रही है। इसका साइड मिरर है, ये भी बॉडी कलर का है और इसके अंदर इंडिकेटर भी दिया गया है। क्रोम डोर हैंडल्स हैं और नीचे एक साइड स्कर्ट भी दी गई है। और अगर हम ड्राइवर साइड उसकी बात करें तो उसके हैंडल के अंदर कीलेस एंट्री भी दी गई है, सेंसर भी होता है। नीचे क्रोम की लाइनिंग चल रही है। एयर प्रेस इसके अंदर फैक्ट्री फिटेड आते हैं। रेयर पर चलते हैं तो ये इसका गैस टैंक है, गैस टैंक के ऊपर से होते हुए कैरेक्टर लाइन जा रही है। रेयर एंड जो है वो भी बड़ा स्पोर्टी सा लगता है। आपको ऐसा लगता है इसकी जो रेयर लाइट्स का सिर्फ ये वाला पोर्शन ऐसा लगता है जैसे टोयोटा सुपरा की लाइट्स हैं,
क्वाइट सिमिलर। तो रेयर लाइट्स इसकी बहुत खूबसूरत है। इसका एक पोर्शन फेंडर से आ रहा है, फेंडर पर है, दूसरा डिग्गी पर है। ये इसकी ब्रेक लाइट है। ये इसकी जब आप हेडलाइट ऑन करते हैं तो ये लाइट ऑन हो जाती है, इसकी रिवर्स लाइट है। ये क्रिस्टल के अंदर है, बाकी सारी लाइट रेड में है। ये इसका इंडिकेटर है, बीच में होंडा का मोनोग्राम है। यहाँ पर कॉर्ड की बैजिंग होती है, अभी उड़ी हुई है। नीचे हम आ जाए तो यहाँ पर भी एक बम्पर के ऊपर भी एक स्कर्ट दी गई है एंड ये दो रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, एक इस साइड पर और एक इस साइड पर। और अगर आप एक चीज नोटिस करें तो जो CL9 है उसके अंदर डुअल एग्जॉस्ट आता है। यंगस्टर्स को इसलिए भी CL7 से CL9 ज्यादा पसंद है। अच्छा व्यूअर्स, एक चीज आपने देखी होगी, आप इसकी फ्रंट लाइट को देखें तो वो भी राउंड में उसकी नजर आती है लाइट, और उसका आप कह रहे हैं हेडलाइट के अंदर दो वो है भी और एक 3 उसका- पोर्शंस के और अंदर ये है। भी 3 पोर्शन, तो बड़ा सिमिलर और काफी वर्कआउट किया हुआ होंडा ने इसके ऊपर। अब हम आपको ये बूट हाई ओपन करते माउंटेन हैं। ब्रेक लैम्प है इसका, आई थिंक। जी ये ब्रेक लैंप है और रेयर जो डिफॉगर है वो भी दिया गया है। अब आपको बूट दिखाते हैं गाड़ी का। बूट भी इसका बहुत डीप है और बहुत लॉन्ग है। ये फुल साइज सेडान है तो उस हिसाब से इसका बूट बहुत ही जबरदस्त है। और इसके अंदर आपको स्पेयर व्हील भी मिल जाता है। ये स्पेयर व्हील है एंड दिस इज ऑल्सो कवर्ड। वैसे तो इसके अंदर सिंगल जैक आता है, वो आगे फिक्स हुआ हुआ है, लेकिन जो ओनर है उन्होंने इसके अंदर एक और जैक भी रखा हुआ है, एक्स्ट्रा जैक रखा। आप देखिए 2003 में भी होंडा ने जट दी जबान ने चनमदा दिया हुआ था। और इसके अंदर ये डोर हिंज कवर्स भी दिए गए हैं जो कि सिविक एक्स में नहीं आते। अभी भी नहीं आते? नहीं 11th में आ गए हैं। अच्छा 11 में आ गए, यानी कि उससे सिविक एक्स में नहीं आए, ठीक जी है। एक्स में नहीं आए। इसको ओपन करने का एक बटन यहाँ पर भी दिया गया वैसे, बाय द वे। ये भी सेंसर के लिए भी काम करता है ये। अब हम रेड सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। और आप जैसे ही रेयर सीट्स की तरफ बैठते हैं तो आपको ऐसा फील होता है कि आप जैसे किसी बड़ी लग्जरी गाड़ी में बैठ के हैं। बहुत कंफर्टेबल सीट्स हैं। नी रूम, लेग रूम नॉट अ प्रॉब्लम। फ्रंट सीट जो है वो इस वक्त फुल पीछे है, लेकिन फिर भी इसके अंदर लेग रूम, नी रूम बहुत अच्छा है। हेड रूम भी इसके अंदर बहुत अच्छा है। ये इसके हैंडल्स दिए गए पैसेंजर्स के लिए। सेंटर में रीडिंग लाइट है, लेकिन रीडिंग लाइट मेरा ख्याल है अगर थोड़ी सी पीछे होती तो ज़्यादा बेहतर था। ये सीट्स हैं इसकी, ये फैब्रिक में आती हैं। जो CL9 यूरोप वाली होती है उसके अंदर सनरूफ भी आती है और उसकी जो सीट्स होती हैं वो लेदर में होती हैं। यहाँ पर भी उसके अंदर लेदर दिया होता है। लेकिन अब्दुल्ला CL9 जो जापानीज है उसमें भी एक है अपना जिसके अंदर ये लेदर के अंदर होती है। जी डोर से स्टार्ट ले लेते हैं। ऊपर ब्लैक लेदर का यूज किया गया, नीचे क्रोम है। और इसकी एक बड़ी अच्छी बात, आजकल की गाड़ियों में भी अगर हम देखें तो ये लॉक अनलॉक वाला बड़ा नेकेड सा होता है, लेकिन इधर एक लग्जरी गाड़ी की फील रखते हो वो नहीं दिया। और 2003 के अंदर भी क्रोम हैंडल है। ये भी इसका बेज के अंदर दिया गया। इसके ऊपर एक सिल्वर पीस दिया गया, ये बेज फैब्रिक में। यहाँ पर भी बेज फैब्रिक दिया गया। और उसका जो लॉक ऑन लॉक है बिल्कुल डिफरेंट दिया हुआ, बिल्कुल पीछे दिया हुआ उस जगह पे। जी वो देखो उधर। एंड ये इसकी पावर विंडोज की कंट्रोल्स हैं। इसके आसपास भी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट यूज किया गया है। नीचे इसका स्पीकर है। डोर पॉकेट्स हैं ये इसकी। और जो डोर पॉकेट्स कह रहा हूँ, सॉरी, डोर पॉकेट्स इस गाड़ी में नहीं है, ये सीट पॉकेट। सीट पॉकेट है। सीट पॉकेट इसकी लेदर के अंदर है। पैसेंजर में है जी ये सिर्फ पैसेंजर में है, दिस इज लेदर। और अगर आप देखें तो सीट के पीछे प्लास्टिक का यूज किया गया, जो कि अगेन प्लास्टिक एक प्रीमियम क्वालिटी की फील देता है। सेंट्रल आर्मरेस्ट ओपन कर लेते हैं, ये भी काफी कंफर्टेबल है। और इसके अंदर भी 2 कप होल्डर्स हैं। यहाँ पर आपको एस्ट्रे भी मिल जाती है। और इसमें ये छोटा सा हम्प है तो थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है सेंटर में बैठते हुए। यानी कि इतना कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल देखा जाए तो ये 4 लोगों की गाड़ी है। 5वां बंदा अगर बैठेगा तो हम की वजह से तंग होगा। हम फ्रंट पर चलते हैं। पुरानी गाड़ी है ना तो इनके मटेरियल्स भी बड़े हैवी ड्यूटी होते हैं, इनको जोर से बंद करना होता है। ये बड़ी अच्छी बात है, इनकी बिल्ड क्वालिटी बहुत जबरदस्त होती है। बिल्ड क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। जैसा मैं आपको पहले बता रहा था कि इसके अंदर यहाँ पर कीलेस एंट्री का सेंसर है, तो वो यहाँ पर है। फ्रंट डोर, फ्रंट पर भी एंट्री एग्जिट नॉट अ प्रॉब्लम। डोर से स्टार्ट लेते हैं। डोर के ऊपर ब्लैक लेदर पार्ट दिया गया, नीचे क्रोम हैंडल है, वो इसका लॉक अनलॉक। ये आपके पावर विंडोज के स्विचेस हैं।
रिट्रैक्टेबल लॉक अनलॉक, रिट्रैक्टेबल मिरर्स के कंट्रोल्स हैं। फ्रंट जो ड्राइवर साइड विंडो है वो ऑटो है, और ये जो पैनल है इसके ऊपर ब्लैक प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, ये भी फैब्रिक है, ये भी फैब्रिक है। नीचे हार्ड प्लास्टिक है, ये डोर पॉकेट है इसकी, ये इसका स्पीकर है। और अगर आप एक चीज़ नोटिस करें तो इसका जो बूट और फ्यूल वाला है जो है ओपन करने के लिए वो एक ही है। अगर आप ऊपर पुल करेंगे तो फिर बूट ओपन हो जाएगा, नीचे पुश करेंगे तो फ्यूल कैप ओपन हो जाएगा। तो ये भी बड़ी डिफरेंट चीज़ इसका जो अपना बोनट ओपनर का जो है वो भी बड़ा कंसील्ड है। यहाँ पर दिया गया वो, इसको आपने पुल करना तो बोनट ओपन हो जाएगा। यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस दी गई है। एंड अकॉर्ड के अंदर एक बड़ी डिफरेंट चीज़ थी कि इसकी जो की थी वो बड़ी छोटी थी, तो उसके लिए होंडा ने इसके अंदर क्या किया था कि एक की होल कवर दे दिया था। आपने इस कवर को पकड़ के फिर स्टार्ट कर लेना। मीटर की बात करें तो इसका मीटर बहुत ही खूबसूरत है और बहुत स्पोर्टी है। आज भी ये गाड़ी ना ही इंटीरियर से और ना ही एक्सटीरियर से आपको कहीं आउटडेटेड लगती। इसका मीटर बड़ा खूबसूरत है, और इसका जो मीटर है उसके अंदर रेड डायल्स दिए गए हैं, रेड नीडल्स। और इसका जो डायल है ऊपर देखें ऑरेंज लाइट दी गई है। उसकी मैक्स स्पीड 180 है, फ्यूल की गेज है, हीट की गेज है। आरपीएम मीटर है वो अभी आपको नजर नहीं आ रहा होगा क्योंकि दिन का टाइम है। और इसके अंदर जो डोर ओपनिंग वार्निंग है वो भी डिजिटल दी गई है। ये गाड़ी अपने जमाने के हिसाब से बहुत मॉडर्न थी। नीचे आपको डिजिटल ट्रिप मीटर भी मिल जाता है। स्टीयरिंग जो है इसका वो मल्टीमीडिया है, और इस गाड़ी के अंदर 2 एयरबैग्स हैं, एक स्टीयरिंग के ड्राइवर के लिए स्टीयरिंग के अंदर, और एक पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के अंदर। स्टीयरिंग भी इसका मल्टीमीडिया, ये स्क्रीन के कंट्रोल्स हैं, ये भी स्क्रीन के कॉल जो अटेंड एंड कॉल डिक्लाइन के स्विचेस हैं, बैक का बटन है। अब गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी स्टार्टिंग भी बहुत अच्छी है, और यंगस्टर्स को मेरे समेत इसकी आवाज़ भी बहुत अच्छी लगती है। सेल्फ का आवाज़ बड़ा मजेदार, इसके सेल्फ का भी ओवरऑल जब आप इसको रेफ करते हैं वो आवाज़ भी बहुत अच्छी है। ऊपर हम आ जाए तो ये इसके अंदर डिजिटल फ्यूल एवरेज बताता है, और उसके साथ साथ डिजिटल क्लॉक भी आती है। इस गाड़ी के अंदर ये काम नहीं कर रहा। ये इसके एसी वेंट्स हैं, इनके भी जो एडजस्टर हैं उनके अंदर यहाँ पर क्रोम पार्ट यूज़ किया गया। हैजर्ड्स का बटन है। ये आप देख रहे होंगे जो इसकी एंड्रॉयड स्क्रीन है ये आफ्टर मार्केट इंस्टॉल्ड है। इसके नीचे ये एसी वाला पैनल है, ये भी आफ्टर मार्केट है। और वैसे भी इस गाड़ी के अंदर कंपनी फिटेड डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आता है। नीचे आपको एक डीवीडी प्लेयर मिल जाता है। यहाँ पर भी एक स्टोरेज स्पेस दी गई है, और उसके साथ साथ यहाँ पर सिगरेट लाइटर भी दिया गया है, एस्ट्रे भी दी गई है। ये इसका गेयर है। इसका गेयर जो नॉब है वो भी बहुत खूबसूरत है। उसके ऊपर परफोरेटेड लेदर का यूज़ किया गया, साइड में सिल्वर पार्ट है, क्रोम का इसका बटन है, और इसको भी आप ट्रिप्टोनिक पे चला सकते हैं। वैसे D3 भी है, एंड आप M+- पे भी चला सकते हैं। इसके कप होल्डर्स हैं, 2 कप होल्डर्स हैं, इनको आप कवर भी कर सकते हैं। मैनुअल हैंड ब्रेक है, इसका भी बटन क्रोम के अंदर है। ऊपर हम आ जाए तो ये इसके सनग्लासेस होल्डर हैं, रीडिंग लाइट्स हैं, रेयर व्यू मिरर है, ये आपके सनशेड्स हैं, वैनिटी मिरर्स एंड लाइट्स दोनों तरफ है। अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये इसका कंसोल है, ये भी फैब्रिक के अंदर है, और इसके अंदर भी अच्छी स्पेस है। पहले इसके ओपन करते हैं तो इसके अंदर एक ट्रे आती है, उसके बाद फिर नीचे एक डीप कंसोल है। अब्दुल्ला ये इसकी लंबर सपोर्ट है, ये लंबर सपोर्ट है जी, बड़ी बात है, वेरी गुड। मैनुअल लंबर सपोर्ट है इसके अंदर। मुझे फील भी हो रहा है अभी सीट के अंदर। आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं, कितना करना है, आप इसको इतना भी कर सकते हैं, इतना भी कर सकते हैं। इसका डैशबोर्ड है, इसके अंदर भी डिसेंट स्पेस है, और आप इसको की से लॉक भी कर सकते हैं। ओवरऑल जो इसका ये डैशबोर्ड है ये भी सॉफ्ट प्लास्टिक लेदर टाइप मटेरियल के अंदर दिया गया। जो इसका पैसेंजर साइड जो एसी वेंट है वो भी बहुत ह्यूज है, उससे एयर का आउटपुट भी आपको ज़्यादा मिलता है। तो अब हम ड्राइव की तरफ चलते हैं, गाड़ी की ड्राइव की तरफ चलते हैं। सेफ्टी फर्स्ट, सो सीट बेल्ट। गाड़ी की ड्राइव व्यूअर्स बहुत अच्छी है, कंफर्टेबल भी है गाड़ी, और उसके साथ साथ इसका पिकअप भी बहुत अच्छा है। एंड एवरेज की अगर हम बात करें तो विद इन सिटी इस गाड़ी की फ्यूल एवरेज 8 to 9 किलोमीटर पर लीटर है, और लॉन्ग के ऊपर 12 to 14 किलोमीटर पर लीटर है, डिपेंडिंग अपॉन योर ड्राइविंग स्टाइल। बाकी आप बताएं गाड़ी कैसी लगी आपको।
गाड़ी बहुत अच्छी है अपना अब्दुल्ला, मैंने तो पहले भी ये गाड़ी रखी है। आई लव दिस कार। इसका इंटीरियर बहुत मजे का है। व्हाइट कलर की थी वो। हाँ, वो पर्ल वाइट कलर की थी एंड दैट वाज फुल ऑप्शन। और इसको अगर आप देखें, इसका इंटीरियर बड़ा मजे का है। जैसे ये ब्लैक है और ये बेज है, टू टोन, और ये जो है यहाँ पर ग्रे है, जबकि जो दूसरी हमारे पास जो CL9 थी उसमें ये भी बेज था, और उसमें खैर क्रूज कंट्रोल भी था, और उसका जो ड्राइविंग विंडो है वो पावर था। इसमें मैनुअल है, जैसे आप गाड़ी की सीट को जो है ऑल द वे उसको एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे, और 8 वे इसको कर सकते हैं। दूसरा इसमें लंबर स्पोर्ट भी है, सेल्फ ब्रेक भी इसका बहुत अच्छा है। तो ओवरऑल गाड़ी बहुत मज़े की है, गाड़ी में जान बहुत है, ड्राइव बड़ी मज़े की है गाड़ी की। तो अपना उस एक टाइम पे तो लोगों का ड्रीम होता था कि CL9 हो। CL9 वर्ल्ड की मोस्ट सेलिंग अकॉर्ड है, मोस्ट लव्ड अकॉर्ड है, दुनिया में सबसे ज़्यादा सेल होने वाली। इसी से बेसिकली होंडा अकॉर्ड पॉपुलर हुई थी दुनिया के अंदर। तो आई लव दिस कार, दिस इज़ वेरी गुड कार। लेकिन गाड़ी कंफर्टेबल ज़रूर है, लेकिन एज कम्पेयर, जैसे इसका कंपेटिटर है ना, इसका कंपेटिटर आपके, मैं उसको टोयोटा कैमरी को कहता हूँ। टोयोटा कैमरी ज़रा सॉफ्ट है, ये थोड़ी स्टिफ है गाड़ी। होंडा की अगर हम ओवरऑल भी गाड़ियां देखें तो ज्यादातर होंडा की जो गाड़ी वो थोड़ी स्टिफ है। व्यूअर्स, अब हम आपको इसका पिकअप चेक करवाते हैं। सबसे पहले हम इसको करेंगे ट्रिप्टोनिक पे। आर यू रेडी व्यूअर्स? आई एम रेडी। 1 2 3 गो। Ready for the break? Get ready. It's amazing. ब्रेक भी बहुत जबरदस्त है। पिकअप तो 2400 सीसी का बहुत आला पिकअप है। पिकअप बड़ा मजे का है, और ब्रेक भी बहुत आला है, और रोड ग्रिप भी इस गाड़ी की बहुत अच्छी है। इट्स अ फुल साइज सेडान, और रोड ग्रिप इसकी वाकई बहुत जबरदस्त। होंडा अकॉर्ड CL9 के अंदर 2400 सीसी 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन आता है, जो कि 200 हॉर्स पावर एंड 190 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और इसके बोनट के अंदर भी जट दी ज़बान नमदा आंदा है, साउंड प्रूफिंग के लिए। साउंड प्रूफिंग के लिए। और इसका बोनट अब आपको पता लगेगा कि कितना ह्यूज बोनट है जी। बाकी ओवरऑल जो इसका इंजन बे है वो भी अच्छा है। इसका जो इंजन है वो सिल्वर कलर का है, बाकी ब्लैक प्लास्टिक पार्ट्स हैं। आज हमने आपको होंडा अकॉर्ड CL9 2.4 टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट का रिव्यू दिया, 2003 मॉडल। 2003। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलेगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगली मुलाकात करेंगे किसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ, किसी नई गाड़ी के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन आपने तब तक अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। ऑटो दीवाने को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।